नमस्कार दोस्तों, डेली जीके विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न लाए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको इस वीडियो में ही सारे प्रश्न और आंसर्स अच्छे से याद हो जाएं। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सेकंड प्रश्न, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना 1756 में। एक्स्ट्रा फैक्ट है, पहला, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। सेकेंड फैक्ट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था मुगल शासक। थर्ड फैक्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का पहला नवाब था। अगला, प्लासी के युद्ध में बंगाल की तरफ से नेतृत्व मीर जाफर ने किया था, जबकि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। एक्स्ट्रा फैक्ट, पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा, इसे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहा जाता है तथा इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न, धन विधेयक कितने दिनों तक राज्यसभा रख सकता है? तो इसका आंसर हुआ 14 दिनों तक। एक्स्ट्रा फैक्ट, पहला, धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। नेक्स्ट हो गया, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा मनी बिल पेश करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य विधानसभा मनी बिल पेश करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हो गया आपका, धन विधेयक को संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। धन विधेयक को संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न हुआ, मरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके, पहला, इसकी गहराई 10,984 मीटर है। यह 2 विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से बना है और इसे मरियाना गर्त भी कहा जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट होंगे आपके कि जबकि विश्व का दूसरा सबसे गहरी खाई, पहला था आपका मरियाना ट्रेंच हो गया, तो दूसरा सबसे गहरी खाई टोंगा ट्रेंच है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत किन प्लेटों से बना है या हिमालय पर्वत किन प्लेटों के टकराने से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके फैक्ट हैं, पहला, हिमालय से पहले वहाँ तेथिस नामक सागर हुआ करता था। इसके अंतर्गत कई चोटियाँ आती हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत इत्यादि। अगला आपका होगा,
हिमालय के प्रमुख भाग, तो हिमालय के प्रमुख 6 भाग हैं। पहला महान हिमालय, बी शिवालिक, सी मध्य हिमालय, डी तिब्बती हिमालय, ई लद्दाख पर्वतमाला, एफ पीर पंजाल श्रेणी। अगला प्रश्न हुआ, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर बना हुआ है, जो एमपी के मंदसौर जिले में आता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, पहला हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है, जो उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट हिडकल परियोजना, तो हिडकल परियोजना आपका घाटप्रभा नदी पर बना है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। थर्ड हो गया रंजीत सागर बांध परियोजना, तो रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर बनाया गया है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। फोर्थ जवाहर या राणा प्रताप सागर बांध परियोजना, तो ये आपका चंबल नदी पर है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। उका या काकड़ापारा परियोजना, तो ये दोनों परियोजनाएं आपका ताप्ती नदी पर स्थित हैं और ये गुजरात राज्य में है। गंगा सागर परियोजना, तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हो गया कोल्डेम परियोजना, तो कोल्डेम परियोजना आपका सतलज नदी पर बनाया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, नीलापट अभयारण्य कहाँ है या नीलापट अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है। ऑलिव रिडल नामक कछुआ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है भितरकनिका, जो उड़ीसा में आता है, उड़ीसा राज्य में आता है। कश्मीरी महामृग प्रसिद्ध है, तो कश्मीरी महामृग प्रसिद्ध है दाचीग्राम, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न हुआ, कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। अब विटामिन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो आपका विटामिन के खोज करता है फंक। अब विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और इस विटामिन की कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना, ये सभी बीमारियां होती हैं। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है और इसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना होता है। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन होता है और इसकी कमी से रक्ताल्पता होता है। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन और इसकी कमी से लकवा रोग होता है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और इसकी कमी से रक्ताल्पता होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से नपुंसकता या बांझपन होता है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन और इसकी कमी से खून का थक्का न जमता है। अगला प्रश्न आपका, जीवाणु कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हुआ जीवाणु कोशिका के सबसे बाहरी परत को ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है।
जीवाणु से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला, बैक्टीरिया की खोज। तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और बैक्टीरिया पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये बैक्टीरियाएं मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, जबकि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। किसने कहा था कि किण्वन का कारण जीवाणु है? तो यह कथन लुई पास्चर का था। माइक्रोबायोलॉजी का जनक। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनी होती है। तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से। अगला प्रश्न, रेखीय संवेग की मापन इकाई क्या है? तो रेखीय संवेग की मापन इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन और चुंबकीय प्रवाह का या चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम धावन सोडा या कास्टिक सोडा है, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला, खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। नौसादर। नौसादर जिसका फॉर्मूला NH4Cl। जिप्सम। जिप्सम जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला CaSO4 × 1/2H2O। अगला, लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर जिसका रासायनिक नाम लेड टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला Pb3O4। नेक्स्ट, यूरिया। तो यूरिया जिसका रासायनिक नाम कार्बामाइड, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड और इसका फॉर्मूला CH4N2O। अगला प्रश्न, 2023 में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया, जिसने 3 बार ये खिताब जीता। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये महिला T20 विश्व कप जो 2023 में हुआ था, ये 8वां संस्करण था जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसके रनर अप थे दक्षिण अफ्रीका, जबकि पहला महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2009 में हुआ था जो इंग्लैंड ने जीता था। 2024 में महिला T20 विश्व कप UAE में होगा, जबकि 2027 में पुरुष वनडे वो होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर है ओडिसी नृत्य से। एक्स्ट्रा फैक्ट, इन्हें सन 2000 में पद्म विभूषण एवं उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्हें पद्मश्री 1974 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1966 में दिया गया और इन्हें पद्म भूषण 1988 में दिया गया। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आपके SSC MTS या सभी और अन्य सभी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन या प्रश्न संख्या
अगला प्रश्न, पंथी नृत्य किस राज्य में किया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये इसका आंसर छत्तीसगढ़। और इस नृत्य को सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट, तो तमाशा नृत्य यह महाराष्ट्र में किया जाता है कोल्हाटी समुदाय द्वारा। नेक्स्ट, छपेली नृत्य यह हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है ब्रज क्षेत्र के लोगों द्वारा। सुईसिनी नृत्य, तो सुईसिनी नृत्य राजस्थान राज्य में किया जाता है। झोरा नृत्य, तो झोरा नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। रऊफ नृत्य यह जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला नृत्य है जिसे रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। पाइका नृत्य, तो पाइका नृत्य यह झारखंड में किया जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। बांस नृत्य जिसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है यह मिजोरम राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है गोटीपुआ, तो गोटीपुआ उड़ीसा राज्य में किया जाता है। फुगड़ी ये आपका गोवा एवं महाराष्ट्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, जबकि लीम नृत्य यह नागालैंड में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा यह आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है और इस पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला है आपका नौखाई त्यौहार, तो नौखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य में किया जाता है। सेकंड है ओणम त्यौहार, तो ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। थर्ड है वात्सल्य मेला, तो वात्सल्य मेला यह नई दिल्ली में किया जाता है। विशु पर्व, तो विशु पर्व आपका केरल में मनाया जाता है। उगादी पर्व ये कर्नाटक में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। और लठमार होली ये आपका यूपी के मथुरा में मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव ये पूरी उड़ीसा में मनाया जाता है या होता है। कालचक्र उत्सव ये आपका बिहार में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? तो इसका आंसर 68.84%। अब जनगणना या सेंसस से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला, सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 31.16%। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जनगणना को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला श्रीगंगानगर है। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर थी 1.64%। अगला प्रश्न, साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका आंसर है जॉन फॉसे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। 96 यानी कि 96वीं ऑस्कर में 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? तो ओपेनहाइमर को। 96वीं ऑस्कर में 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया। नेक्स्ट है IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये श्रीनिवासन स्वामी को। 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य को। अगला प्रश्न, कुश्ती चटाई की मोटाई होती है
तो कुश्ती चटाई की मोटाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सफल पोर्टल लॉन्च किया? तो उड़ीसा राज्य ने। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, यह किस सरकार ने शुरू किया? तो यह असम सरकार ने शुरू किया, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। नेक्स्ट, NTR भरोसा पेंशन, तो इसे आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया, मुख्यमंत्री इसके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप, तो लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। श्रमिक बसेरा योजना, तो श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है, जिसमें 5 रुपये प्रतिदिन की दर से आवास मजदूरों को उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट, 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है 156वीं, जबकि नॉर्वे इसमें प्रथम रहा, इरिट्रिया इसमें अंतिम, तुर्की की रैंक 158वीं एवं पाकिस्तान इसमें 152वीं रैंक पर रहा। और इधर हम देख लेते हैं भारत की रैंक। इसमें पहला है मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही 134वीं। विश्व खुशहाली में भारत की रैंक रही 126वीं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत की रैंक रही 42वीं एवं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रही 129वीं, यानी कि 129। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक रही 10th। और नेक्स्ट है हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक रही 111वीं। अगला प्रश्न है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कुलदीप गुप्ता। पुस्तक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला है सपनों की उड़ान, तो सपनों की उड़ान गगनदीप सिंह भरारा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, इसे डॉक्टर MK सिंगारी द्वारा लिखा गया है। थर्ड, सोर्स कोड माय बिगनिंग, यह बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है। फोर्थ, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, ये इम्पोर्टेंट है, SSC में आ सकता है, ये सलमान रशदी द्वारा लिखा गया है। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है SSC या और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इसके लेखक है RBI गवर्नर दुवरी सुब्बाराव। नेक्स्ट है द विनर्स माइंड सेट, ये सेन वॉटसन की पुस्तक है। नेक्स्ट है इजराइल वार डायरी, इसे विशाल पांडे द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। और आर्टिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पहला है आर्टिकल 36, यह राज्य की परिभाषा बतलाता है। आर्टिकल 39 का A, यह आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बतलाता है। आर्टिकल 39 का C, इसमें धन का समान वितरण। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 21 का A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल 51 का A मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 112 वार्षिक बजट। आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। अब संविधान में कुल अनुच्छेद 448 हैं, कुल अनुसूची 12 है, कुल भाग 25 है, लेकिन मूल रूप से संविधान में 365 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं।
अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने सन 1829 में की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट पहला है ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में की थी। प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। विश्व भारती, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। अब मंदिरों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वेंकटेश्वर मंदिर। तो वेंकटेश्वर मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में है। विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में है। रामनाथ स्वामी मंदिर, तो रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर, तो राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। सुकेश्वर मंदिर, तो सुकेश्वर मंदिर असम में है। मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर भी मदुरै तमिलनाडु में है। और नटराज मंदिर ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे और थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।